भारत रत्न से नवाजी गई भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर जी के बारे में आज हम आपको कुछ दिलचस्प बातें बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 फरवरी 2022 की सुबह को एक बुरी खबर लेके आई थी। खबर थी कि भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में कैंडी ब्रीच अस्पताल में अंतिम सांस ली। जनवरी की शुरुआत में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने अपनी इतनी उम्र में 70 साल से ज़्यादा समय तक गायकी की। आइए जानते हैं लता मंगेशकर की ज़िंदगी से जुड़े कुछ और दिलचस्प किस्से। 5 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्म लेने वाली लता मंगेशकर का असली नाम हेमा था। उन्होंने अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के नाटक भाव बंधन के फेमस कैरेक्टर लतिका के बाद अपना नाम लता रख लिया था। लता मंगेशकर अपने माता पिता की पहली संतान थी। उनके परिवार में 3 बहनें थीं, उषा मंगेशकर, आशा भोसले, मीना खादिकर और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर है। दीनानाथ मंगेशकर थिएटर में एक्टर और क्लासिकल सिंगर थे, जिसके चलते लता मंगेशकर का भी रुझान संगीत की तरफ हुआ और उन्होंने 5 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने समय में फेमस सिंगर अमन अली खान साहब और अमानत खान के साथ फाइन आर्ट्स ऑफ म्यूज़िक की पढ़ाई की थी। लता मंगेशकर ने अपने पिता के नाटकों में भी एक्टिंग की है। लता मंगेशकर ने अपने शुरुआती 16 साल इंदौर में बिताए और इसके बाद अधिकतर समय मुंबई में बिताया। साल 1938 में 9 साल की उम्र में उन्होंने शोलापुर के नूतन थिएटर में पहली बार पब्लिक के सामने गाया था। साल 1942 में 13 साल की उम्र में पिता के निधन के बाद उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। इसके बाद उन्होंने साल 1942 से 1948 तक 8 से अधिक फिल्मों में एक्टिंग की। पिता की मौत के बाद मंगेशकर परिवार के करीबी दोस्त रहे मास्टर विनायक ने लता मंगेशकर के करियर में बहुत मदद की थी। फिल्मी इंडस्ट्री में भी रिजेक्ट हुई थी लता, ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है। लता मंगेशकर ने जब फिल्मी इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर के तौर पर एंट्री की तो वह रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि उस समय नूरजहां और शमशाद बेगम जैसे लोगों का युग चल रहा था। इन लोगों की भारी आवाज़ के सामने लता मंगेशकर की पतली आवाज़ की नहीं चली। लता मंगेशकर ने अपना पहला गाना साल 1942 में मराठी फिल्म किटी हसला के लिए रिकॉर्ड किया था, लेकिन वह कभी रिलीज़ नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने साल 1949 में फिल्म महल के लिए आने वाला आएगा गाया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर ने साल 1955 में पहली बार मराठी फिल्म राम राम पावड़े के लिए म्यूज़िक कंपोज किया था। इसके बाद उन्होंने कई मराठी फिल्म में म्यूज़िक कंपोज किया था। वह अपना गॉडफादर म्यूज़िक डायरेक्टर गुलाम हैदर अली को मानती थी। गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया था इनने अपना नाम। लता मंगेशकर ने 27 जनवरी 1963 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। उन्होंने साल 1962 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को ये देशभक्ति गीत समर्पित किया था। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू की आंखें नम हो गई थी। साल 1974 में लता मंगेशकर लंदन के एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय बनी थी। लता मंगेशकर ने अपने करियर में अलग अलग भाषाओं में 50,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं और उन्हें कई अवार्डों से भी नवाजा गया है। उनका नाम पहली बार 1974 में गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया में सबसे ज़्यादा गाना गाने के लिए दर्ज किया गया था। उन्हें लगभग 25,000 गाने गाने का क्रेडिट दिया गया था उस समय में। लता की मीठी आवाज़ के कुछ राज भी उन्होंने बताए थे। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ की दुनिया दीवानी थी। जिसके कानों में यह आवाज़ पड़ती थी वह बिना तारीफ़ किए नहीं रह पाता था। लता मंगेशकर अपनी मीठी आवाज़ के लिए खूब हरी मिर्ची खाती थी। वह च्युइंगम का इस्तेमाल करती थी और उनका मानना था जिससे कि उन्हें गाने में मदद मिलती थी। उनकी
सी फूड भी बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वह रेगुलर सब्जी के साथ दाल चावल भी खाती थी। लता मंगेशकर को गाजर का हलवा और पानी पूरी सबसे ज़्यादा पसंद थे। उन्हें हर तरह के व्यंजन पसंद थे और उन्हें कोल्हापुरी मटन और सब्ज़ी बनाना भी बहुत अच्छा लगता था। भूपेन हाजरिका के साथ रिश्ते पर भी कुछ विवाद हुआ था लता मंगेशकर का। लता मंगेशकर को साल 1969 में पद्म भूषण, साल 1989 में पद्म विभूषण और साल 2001 में भारत रत्न मिला था। लता मंगेशकर को साल 1999 में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। उन्होंने अपने सांसद के कार्यकाल के दौरान दिल्ली में ना घर लिया और ना ही पैसा लिया। गौरतलब है कि स्वर्गीय गायक भूपेन हाजरिका की पत्नी प्रियमवदा पटेल ने एक बार खुलासा किया था। खुलासा यह था कि लता मंगेशकर का उनके पति के साथ अफेयर था। उनका यह मानना था कि उनके पति के साथ अलग होने की वजह लता मंगेशकर ही थी। बहुत लोग यह भी कहते हैं कि घर की जिम्मेदारियों की वजह से लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं की, लेकिन दूसरी ओर एक और किस्सा काफ़ी प्रचलित है। रिपोर्ट्स के अनुसार ज़िंदगी में एक बार लता को भी प्यार हुआ था। उसी प्यार के सहारे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी काट दी थी। इस शख्स के नाम और अलावा और किसी के साथ कभी भी लता मंगेशकर का नाम नहीं जुड़ा था। वह और कोई नहीं बल्कि दिव्यांगत क्रिकेटर और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष राज सिंह थे। राज सिंह डूंगरपुर के महाराज भी थे। शाही घराने से ताल्लुकात रखने वाले राज सिंह और लता की दोस्ती लता के भाई की वजह से हुई थी। लता भी क्रिकेट में दिलचस्पी रखती थी और राज भी उनके गानों के कायल थे। कहा तो यह भी जाता है कि राज अपने साथ लता के गानों की कैसेट जेब में लेके ही घूमते थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब राज ने अपने पिता से लता संग शादी करने की इच्छा जताई थी तो उन्होंने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया था कि एक आम लड़की राजघराने की बहू नहीं बन सकती, जिस वजह से लता मंगेशकर और राज सिंह कभी शादी नहीं कर पाए थे।